आज के वीडियो के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि समिति और संस्था क्या होती है। समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के दौरान अभी तक हमने यह जाना कि समाज क्या है, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, एक सब्जेक्ट के रूप में यह हम लोगों के समक्ष किस प्रकार अवतरित हुआ। समाजशास्त्र विषय की विभिन्न अवधारणाएं और इसके मूल तत्व जो हैं वो क्या है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम यह जानेंगे कि समिति और संस्था क्या है। हम सभी जानते हैं, इन दोनों शब्दों से सभी वाकिफ़ हैं कि समिति और संस्था क्या होती है। कभी जैसे आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है कि यह समिति इस प्रकार है, महिला समिति या फिर आयोजन समिति, या जो बाल और आर्थिक समिति, राजनीतिक क्षेत्र, विभिन्न सरकारी संगठन जो होती हैं, विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं, वो सब आम बोलचाल की भाषा में हमें ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्तियों का एक संगठन होगा जो सामाजिक कार्य करता है। एक जनरल अर्थ है इसका। लेकिन समाजशास्त्र में इसका जो क्या अर्थ है उसके बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे कि समिति क्या है। समाजशास्त्रीय भाषा के अंतर्गत सामान्य बोलचाल में हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मनुष्य का विचार पूर्वक बनाया हुआ एक ऐसा संगठन जो निश्चित आवश्यकता व उद्देश्य पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं। समाज के अंतर्गत जो भी मनुष्य रहते हैं वो स्वच्छंद रूप से नहीं रह सकते हैं। स्वतंत्रता भी उनकी सापेक्ष होती है, क्योंकि उन्हें उतनी ही स्वतंत्रता दी गई है प्रत्येक मनुष्य को जितनी वे दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक ना बने। यानी स्वच्छंद नहीं है मनुष्य पर भी एक सीमित प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी स्वतंत्रता के संदर्भ में भी। तो इसी प्रकार उसकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं। अगर मनुष्य स्वच्छंद रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा तो उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो अन्य व्यक्तियों के लिए नकारात्मक साबित हो जाएंगी और नकारात्मक संदेश आएगा। इसी प्रकार समाज और मनुष्य के निश्चित अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और समुदाय में अपना जीवन ठीक प्रकार से चलाने के लिए मनुष्य विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी जो भी समिति हैं और संगठन हैं उन्हीं के माध्यम से करता है। अपनी आवश्यकताओं के लिए एक मनुष्य को अन्य व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है, अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होता है। तो अन्य व्यक्तियों की सहायता उसे पारस्परिक सहयोग के माध्यम से मिलती है। विभिन्न व्यक्ति समूह और संगठन के अंतर्गत रहकर अपनी सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है। जैसे परिवार जो प्राथमिक समूह है, संगठन है, जिसके अंतर्गत एक मनुष्य का जन्म होता है। जन्म से ही उसकी विभिन्न आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार नामक एक संस्था या समिति के अंतर्गत करता है। अमूमन कहा जाता है परिवार को प्राय समाजशास्त्र में संस्था और समिति दोनों की संज्ञा दी गई है। परिवार एक निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए माता पिता व उसकी संतानों के जो संबंध है वो एक मिलकर के एक परिवार नामक समिति को बनाते हैं। अब समिति के रूप में यहाँ परिवार का अगर हम उदाहरण जब ले रहे हैं तो उसका देखते हैं कि परिवार क्या काम करता है। एक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं पता होता, उसे अपने बारे में नहीं पता होता है। तो उसको उसका ज्ञान कराने के लिए और उसे सामाजिक प्राणी बनाने में परिवार की अहम भूमिका होती है। परिवार के अंतर्गत वह जैसे जैसे बड़ा होता है सामाजिक रूप से रहना सीखता है। समाज में मनुष्य किस प्रकार रहते हैं, अपनी संस्कृति से अवगत होता है, उसका समाजीकरण होता है कि एक मनुष्य के रूप में उसे अपना अन्य लोगों के साथ कैसे जीवन बिताना है। अपनी भूख प्यास, संतोष, घृणा, प्रेम, सहायता, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा आदि विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को वो धीरे धीरे आत्मसात करता है, सीखता है और उसी के आधार पर समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ अपना संबंध बनाता है और इसी प्रकार सामाजिक संबंध बनते हैं और अंततः एक समाज का निर्माण होता है। तो इसी आधार पर अगर हम समिति को देखते हैं कि समिति भी सामान्य भाषा में अपने एक मनुष्य को अपने निश्चित उद्देश्य व आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक निश्चित संगठन निर्मित किया गया निश्चित संगठन। अब यहाँ पर कितनी बातें सामने आते हैं कि मनुष्य बनाता है समिति को, मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का एक साधन है समिति, न कि साध्य है, और निर्मित किया जाता है तो इसका स्थायित्व जो है वो अनिश्चितकालीन नहीं है, निश्चित समय तक के लिए होता है। जैसे ही वो आवश्यकता पूरी हो जाती है यह विघटित हो जाती है।
इस प्रकार प्रत्येक समिति का अपना एक नाम होता है। तो ये जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, ये उसकी विशेषताओं को बताते हैं। इसी संदर्भ में आगे हम इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने समिति की क्या परिभाषा दी है। पहली परिभाषा है बुगार्डस की। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में समिति को इस प्रकार परिभाषित किया कि समिति प्राय कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने को कहते हैं। इन्होंने क्रिया के संदर्भ में समिति को परिभाषित किया। अगले विद्वान हैं ऑगबर्न निमकॉफ। इनकी बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने कहा समिति ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशिष्ट या सामान्य इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, केवल मनुष्य की आवश्यकता व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संगठन है, ये ऑगबर्न निमकॉफ कहते हैं। तो इस आधार पर समिति की विशेषताओं के बारे में हम जान सकते हैं। और आज के लिए इतना ही।